हम थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स को रेफ्रिजरेंट के और रेफ्रिजरेशन के। बेसिकली ये हमारे पास कंप्रेसर था, ये आपको याद होगा। कंप्रेसर है, एवेपोरेटर है, कंडेंसर है, मैस फ्लो मीटर है, एक्सपेंशन डिवाइसेस हैं, और जो कंप्रेसर के लाइन अंदर आती है उसको हम सक्शन लाइन कहते हैं, और जो कंप्रेसर से बाहर जाती है उसको हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। और ये एवेपोरेटर बेसिकली वो हमारा रूम होता है या फ्रिज का कंपार्टमेंट होता है, और ये कंडेंसर जो फ्रिज के बाहर जो फिन्स लगी होती हैं वो होती हैं, या फिर ये आउटडोर यूनिट होता है। अच्छा, ये जो पाइप्स होते हैं इनके अंदर ये थोड़ी पतली पतली सी लाइंस लगी होती हैं, इनको फिन्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्रेसर्स पढ़ लेते हैं। कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर का काम हमें पता है। कंप्रेसर के अंदर भी मैंने आपको बताया था वेपर्स आते हैं, इनको कंप्रेस करता है। कंप्रेस क्या करता है? प्रेशर इंक्रीज कर देता है। इनके मॉलिक्यूल्स जब यहाँ से आ रहे होंगे वो ज़रा डिस्टेंस के ऊपर होंगे, जब वो कंप्रेसर में जाएंगे तो मॉलिक्यूल क्लोज हो जाएंगे, और फिर यहाँ से जब रिलीज़ होगा तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका होगा। सिंपल कंप्रेसर की वर्किंग ऐसे होती है। सो कंप्रेसर है हमारे पास, इट रिमूव्स लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम द कूलिंग कॉइल थ्रू द सक्शन लाइन। ठीक है, तो हमारे पास कंप्रेसर है जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपोरेटर से हमारे पास आ रहा होता है, उसको सक्शन लाइन से सक कर लेता है। इट compresses these refrigerant vapors by increasing the pressure and temperature, resulting in an increase of boiling point of the refrigerant. अब वो क्या करता है कि जब यहाँ से वो वेपर्स की फॉर्म में आए, उनको क्या किया? कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने से प्रेशर तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ होता है? क्यों? जब यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़रा डिस्टेंस के ऊपर होते हैं तो उनमें अब लाइक मॉलिक्यूल आपस में मूव कर रहे होंगे तो उनमें फ्रिक्शन कम होगी। जब वो यहाँ पे क्लोजली आ जाते हैं तो उनमें फ्रिक्शन थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाती है। ये रीज़न होती है जिसकी वजह से थोड़ा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर जाता है, वरना यहाँ पे हमने हीटिंग तो कोई नहीं दी, बट जब आपने उसको कंप्रेस किया उसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए तो उनके दरमियान में फ्रिक्शन थोड़ी सी इंक्रीज़ कर गई, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, और कंप्रेस करने का क्या फ़ायदा हुआ? एन इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रेफ्रिजरेशन। मैंने आपको बताया था, पानी की एग्जांपल भी दी थी कि आपके पास वाटर होता है, वाटर को आप बॉयल कर रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है। अगर आपने ऊपर से प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया किसी वजह से, तो अब क्या होगा? अब डिफ़िकल्टी होगी वाटर के मॉलिक्यूल्स को एवेपोरेट होने में, तो उसका क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा। पहले अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऊपर बॉयल हो रहा था तो अब वो लेस कुछ 110 के ऊपर होगा बॉयल। सो ये वही बात है कि जब आपने रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, इट डिस्चार्ज द रेफ्रिजरेंट वेपर ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू कंडेंसर थ्रू डिस्चार्ज लाइन। अब नेक्स्ट वो क्या करता है? कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन से आपका जो रेफ्रिजरेंट को आगे भेज देता है। टू रेफ्रिजरेशन लाइन, सक्शन लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है। सक्शन लाइन में लो प्रेशर लो टेम्परेचर आता है एवेपोरेटर से, डिस्चार्ज लाइन में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर टू कंडेंसर चला जाता है। कंप्रेसर मेन फंक्शन, कंप्रेसर ये बेसिकली आईसी इंजन हमने पढ़ लिया। ये बिल्कुल आईसी इंजन वाली चीज़ होती है। आईसी इंजन में एक स्ट्रोक के अंदर कंप्रेशन हो रही होती है ना, आपने याद होगा आपको। ये एग्जैक्टली मोस्टली कंप्रेसर से वैसे ही काम करते हैं, जो या नॉर्मल एक आप कंप्रेसर ले लें वैसे ही काम करते हैं। देखिए यहाँ से आती है गैस, वॉल से अंदर आएगी, वॉल से जब अंदर आएगी तो ये पिस्टन ऊपर को मूव करेगा, पिस्टन ऊपर को मूव करेगा तो इसको कंप्रेस कर देगा, उसके बाद ये वॉल ओपन हो जाएगा और फिर ये आगे को चली जाएगी, तो ये कंप्रेस हो गई है। सिंपल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपके पास अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 30 PSI होता है, मिड वे तक जाते हुए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, 84 PSI हो जाता है, और फिर एंड तक जब मैक्सिमम होता है कंप्रेस तो 134 PSI तक हो जाता है। सो रेज द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। कंप्रेसर का मेन फंक्शन यही है। व्हेन कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर राइजेस, नो हीट इज़ एडेड बाय द कंप्रेसर। आपको मैंने बताया कि कोई हीट नहीं ऐड करते हम, खुद ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। हीट ऐड कैसे नहीं करते कि मतलब बाहर से कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही। क्रिएट लो प्रेशर इन द evaporator, allows refrigerant to vaporize while absorbing large amount of heat.
सर्कुलेट रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल। दूसरा एक इसका फंक्शन ये भी है कि जब यहाँ से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो सर्कुलेशन भी कर लेता है, जिस तरह पंप करते हैं ना, पंप पानी की सर्कुलेशन करता है, अगर आपके पास वेपर्स है तो फिर कंप्रेसर उसकी सर्कुलेशन भी करता है। सेकेंड में मेन फंक्शन इसका ये है। हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्रेसर हैं, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंप्रेसर यूज। हमारे पास है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। Reciprocating and rotary compressors are most commonly used for small capacities but for lower evaporator temperature। जो हमारे पास ये ना पहले दो, ये हमारी जिस तरह अगर आपके पास एक या दो फ्रिज है तो ये यूज़ होते हैं आपके पास, या एक एसी या छोटा एसी है तो ये यूज़ होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स जहाँ पे बहुत, जिस तरह आप किसी मॉल में जाते हैं और वहाँ पे एयर कंडीशनिंग है और पूरा का पूरा हॉल एयर कंडीशन हुआ है, तो फिर उसमें ये वाले कंप्रेसर्स नहीं यूज़ होते, फिर हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कि देखें ये सारा कंपोनेंट ये है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कंप्रेसर है, और सबसे ज़्यादा बिजली इसी ने लेनी है। तो अगर आप कंप्रेसर चेंज कर देंगे तो आप कूलिंग चेंज कर सकते हैं, कूलिंग ज़्यादा कर सकते हैं, कूलिंग कम कर सकते हैं। सो ये सारा जो है वो कंप्रेसर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो फिर जब लार्ज एरिया पे आप चले जाते हैं तो फिर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हमारे पास आ जाते हैं। ये हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। ये जितनी भी आपके पास फ्रिजेज़ आती हैं या एयर कंडीशनिंग आते हैं, मोस्ट फ्रिजेज़ का मुझे ज़्यादा आइडिया है। एयर कंडीशनिंग क्योंकि वो टन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो हो सकता है कि आपका कोई और हो। नॉर्मली फ्रिजेज़ में हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही यूज़ हो रहा होता है। अगेन ये देखें, वो बिल्कुल जिस तरह हमारे पास आईसी इंजन था वैसे ही है, पिस्टन है, क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है। आपके पास यहाँ से एवेपोरेटर आता है अंदर, सॉरी जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट यहाँ से अंदर आएगा, यहाँ से अंदर आ रहा है, इधर से अंदर आएगा, इसको कंप्रेस करेगा एंड देन ये डिलीवरी वाला यहाँ से बाहर चला जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब अगर कंपोनेंट्स देख रहे हैं तो आपने पहले भी देखे हुए हैं, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक केस, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, सिलेंडर, वॉल, ये एक वॉल ये है। तो is a positive displacement machine that uses a piston to compress a gas and deliver to it a high pressure। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अगेन उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वो अंदर यहाँ से जो ग्रीन सी लाइन है यहाँ से अंदर आता है, इनटेक वाल्व है, एंड देन इनटेक वाल्व क्लोज हो जाता है और फिर ये ऊपर को कंप्रेस कर देता है एंड देन ये एग्जॉस्ट हो जाता है। अच्छा, इस केस में पिस्टन जो है ना ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा होता है। उस जो इंजन के केस में तो यहाँ पे ऊपर स्पार्क प्लग होता था और वहाँ से पुश करते थे और ये रोटेट शुरू कर देती थी, तो बेसिकली क्या होता था, पावर प्रोड्यूस होती थी नीचे। इस केस में क्रैंक आपकी जो है वो रोटेट कर रही होगी और वो पिस्टन को रोटेट करवा रही होगी, और क्रैंक बिजली से चल रही होगी आपके पास। ठीक है, और उसने बताया कि जो ऑरेंज वाले हाई प्रेशर हैं और ये जो ब्लू सा वाला ये लो प्रेशर वेपर्स है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास रोटरी कंप्रेसर आ गया, सेकंड टाइप है रोटरी। Rotary compressors are a subset of positive displacement machine. Rotary compressors have a number of features in common, even though there is a difference in construction. और बेनिफिट क्या है, सबसे पहले रोटरी का, इनका वेट कम होता है, इनमें वाइब्रेशंस कम होती हैं, और इनके अंदर क्या है, डू नॉट रिक्वायर हैवी फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या है कि एक बेस जो आपकी होती है वो हैवी नहीं चाहिए होती। फिजिकल डिज़ाइन वेरीज वाइडली, बोथ सिंगल एंड मल्टीपल रोटर कंस्ट्रक्शन आर यूज। अगेन हम बेसिक पढ़ लेते हैं, पर वो कह रहा है कि डिज़ाइन जो वेरी करता है, हर कंपनी का डिफरेंट डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन ऑफ द रोटर इज़ द मेन आइटम डिस्टिंग्विशिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये रोटर होता है। नेक्स्ट डायग्राम में चले जाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा समझ आएगा आपको। बेसिकली क्या चीज़ है आपके पास, दरमियान में यहाँ पे एक वॉल सा लगा हुआ है। अब रोटेशन क्या है, यहाँ से इनलेट होगी, अब ये इस तरह रोटेट करेगा, देखें ये यहाँ से फिर ये इधर को आ जाएगा, फिर ये मतलब कि इसकी ये दीवारों के साथ साथ लग के चल रहा है, ऐसे था, फिर यहाँ से दीवार के साथ यहाँ पे लग गया, ये आ गया, फिर यहाँ से आगे चले जाएगा, इधर वॉल के साथ यहाँ पे लग गया, और फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया इधर। अब क्या है बेसिकली कि जब ये इस तरह को मूव करता है, देखें यहाँ पे था, यहाँ से इनलेट आ गई ये वाली डार्क ग्रे, अब ये आगे को चला गया यहाँ से, तो यहाँ से जो ये वाले थे, ये वाला जो था ये आगे चला गया, अब ये यहाँ पे आ गया ऐसे कर। अब जब ये थोड़ा सा आगे को मूव करेगा, अब ये यहाँ पे आ गया इस जगह पे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इसकी वजह से कंप्रेशन हो रही है इसके अंदर, ये वाले जो वेपर्स हैं ये कंप्रेस हो रहे हैं इसकी मूवमेंट की वजह से। ठीक है,
क्यों? क्योंकि अब देखें ये वाली जो चीज़ है ना, इसने आगे को मूव करना है इस साइड पे। अब ये वाले जो आपके पास वेपर्स हैं ये किसी तरफ को भी ना इस तरफ को निकल सकेंगे ना इस तरफ को निकल सकेंगे, तो क्या होंगे, कंप्रेस हो जाएंगे इसकी मूवमेंट की वजह से। और फिर जब ये आगे को आएगा, अब यहाँ पे वाल ओपन हो गया, तो ये हाई प्रेशर से बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, और ये फिर ये आगे को चला जाएगा। ये ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, रोटरी कंप्रेसर। अब ये एक और डिज़ाइन है, यहाँ पे देखें, इनलेट आई यहाँ पे, ये इस तरफ को रोटेट कर रहा है, इनलेट यहाँ से आई, इस तरफ को उसको पैसेज मिला, यहाँ पे चली गई। अब अब यहाँ पे आपके पास ये जो है ब्लेड्स लगे हुए हैं, इनको ब्लेड्स कह सकते हैं आप। ये ब्लेड यहाँ पे एयर आ गई, वेपर्स आ गए, उसको पुश कर रहा है आगे को, और ये वाले जो हैं ये आगे वाली जो एयर है उसको पुश कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ से पिक करते हैं ना, और यहाँ पे पूरा ब्लेड जो है वो ड्रॉप करके ही आता है। तो यहाँ पे जो एयर है वो इधर ही रहेगी, जो यहाँ पे वो इधर रहेगी। अब देखें ये आगे पुश कर रहा है और ये आगे पुश कर रहा है। अब यहाँ पे एरिया कम होता जा रहा है, आपके पास एरिया कम होता जाएगा आपके पास, तो ऑटोमेटिकली जिस तरह यहाँ पे होता है हमारे पास कि ये ऊपर जा रहा होता है, तो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा होता है, वॉल्यूम कम हो रहा होता है तो प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कम होता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है तो वो प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। अब देखें यहाँ पे वॉल्यूम बहुत थोड़ा रह गया, तो यहाँ पे उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, एंड देन वो हाई प्रेशर से फिर यहाँ पे उसको पैसेज मिलेगी आउट को बाहर निकलने के लिए, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रोटरी कंप्रेसर है। इसकी एक छोटी सी वीडियो अगर मुझे मिल जाती वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ये देखें, ये एक छोटी सी डायग्राम है जो सबसे पहले हमने डिस्कस की थी, सिंपल वाली। वो मैं बता रहा था कि वॉल्स के साथ साथ रोटेट करता है। ये देखें, ये वॉल्स के साथ साथ रोटेट करता है। अच्छा, ये डिस्चार्ज वॉल है, यहाँ से इनलेट हो रही होगी, इनलेट हो रही होगी। अब ये देखें, वो बेसिकली एरिया कम होता जाता है ना, जब एरिया कम होता जाता है तो प्रेशर इंक्रीज कर जाता है उसका। ये इसी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। रोटेशन हो रही है, रोटेशन हो रही है, यहाँ से इनलेट आएगी आपके पास, यहाँ पे एरिया देखें बहुत ज़्यादा है, जब ये और थोड़ा सा आगे को मूव करेगा ये कंप्रेस होता जाएगा, एरिया कम होता जाएगा। अब देखें यहाँ सक्शन हो रही है पर ये क्लोज है, यहाँ से इस तरफ को नहीं जा सकता, सिर्फ इस तरह से इस तरफ को ही आएगा। ठीक है, अब जब ये इसको आगे को मूव करता जाएगा यहाँ पे एरिया कम होता जाएगा आपके पास। ये देखें आज जाता जा रहा है, ये एरिया जो है वॉल्यूम है ये रिड्यूस होता जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, तो सक्शन होती जा रही है। तो बेसिकली सक्शन हो रही है आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास जो पहले से था ये देखिए कितना ज़्यादा कम हो गया यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम, और फिर वो बाहर हो जाती है। अभी वो ये डिस्कस कर रहा है कि यहाँ पे जो सारा है वो यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ चुका है। अब ये जब आगे जाएगा तो वो इसको शो करवाएगा कि वो जो इनलेट हुई थी वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो गया। अब देखें ये आपके पास वो जो सक्शन वाला था वो इस जगह पे आ चुका है। अब जब ये आगे जाएगा तो ये वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो ये कंप्रेस होता जाएगा। ये देखें ये कम होता जा रहा है, देखिए कितना थोड़ा वॉल्यूम रह गया। पीछे से सेक्शन और हो रही है, वो अलग है, ये दरम्यान में डिस्टेंस वॉल है, दोनों मिक्स नहीं हो सकते। अभी देखिए एरिया कम होता जा रहा है, वॉल्यूम या कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है। अभी थोड़ा और आगे मूव करेगा और प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और यहाँ पे डिस्चार्ज पोर्ट ओपन हो जाएगी और ये बाहर निकल जाएगी। ये देखें हाई प्रेशर के साथ यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, सेंट्रीफ्यूगल, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल नहीं, रोटरी था हमारे पास। चलें हम सेंट्रीफ्यूगल भी साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेंट्रीफ्यूगल, तो उसकी वीडियो भी हम साथ ही देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक वीडियो मिली है, मतलब एक्चुअल में भी आपको देखें नज़र आ जाए कैसे है। ये देखें ये वो दरमियान में जो डिवाइडेड पार्ट था वो है, और ये बेसिकली अंदर इसके रोटेट करेगा। तो ये बेसिकली देखें एक एक्चुअल में है कि अगर वो एनिमेशन और ये एक्चुअल में किस तरह ये आपका जो रोटरी कंप्रेसर है वो वर्क करता है। ये एक उसने कंप्रेसर ही ओपन किया हुआ है, ये जो ये शो कर रहा है ये बेसिकली क्या पार्टीशन है जो मिक्स नहीं होने देता। अब ये देखें ये रोटेट कर रहा है, ये देखें एग्जैक्टली वैसे ही ये रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे वो इनलेट और आउटलेट नहीं नज़र आ रही, क्योंकि उसने इसको ओपन किया हुआ है, हाउसिंग को ओपन किया, तो हो सकता है इसके दूसरी साइड पे इनलेट या आउटलेट हो, या इस तरफ एक तरफ इनलेट हो और एक तरफ आउटलेट हो इसके डिज़ाइन में। पर आपको जो बेसिक अंदर जो पार्ट है जो रोटेट करता है पिस्टन एक्सेट्रा वो आपको नज़र आ रहा है।
ठीक है, तो अब हम एक्चुअली तो देखने लगे थे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर देख। तो एक वीडियो मिली है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पे, सो इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमें डेफिनेशन का पता है, लो प्रेशर वेपर से हाई प्रेशर वेपर्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रोटर है दरम्यान में, घूम रहा होगा। एक हमारे पास डिफ्यूज़र है इसमें, और उसके बाद जो केसिंग है उसकी आउटर साइड की केसिंग वो है। एक इनलेट पाइप होगा हमारे पास, एक आउटलेट पाइप होगा। ठीक है, इनलेट सेंटर से हो रही है और आउटलेट जो है वो एक साइड से होती है। और ये जो हमारे पास रोटर है, ये क्या है, बहुत हाई स्पीड से उसने क्या रोटेट कर रहा है। ठीक है, हुआ क्या बेसिकली, ऊपर से आपके पास इस जगह पे ऊपर से आपके पास वेपर्स आए हैं, नीचे एक रोटर घूम रहा था स्पीड से। उसने रोटर से स्पीड से जब वो इसके ऊपर फॉल किया, उसने स्पीड से इसको क्या किया, पुश कर दिया वॉल के साथ। जब वॉल के साथ पुश किया है और फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ से आगे को गया, तो ये बेसिकली कंप्रेस होता गया साथ साथ, और ये एंड तक कंप्रेस हो गया। ये तो एक एनिमेशन थी, एक अगर कोई एक्चुअल वीडियो, अच्छी वीडियो और नज़र आ जाए वो भी देख लेते हैं। ये भी एक वीडियो है बेसिकली। यहाँ पे ये आपके पास जो है ना सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लगा हुआ है। अब यहाँ से एयर आएगी एंड देन वो इसके ऊपर फॉल करेगी, और ब्लेड की रोटेशन की वजह से वो प्रेशर के साथ इस जगह पे यहाँ से निकल के आगे ये पाइप उन्होंने ये कट मॉडल दिखाया हुआ है, आगे चली जाएगी। तो ये ब्लू जो लो प्रेशर में आई और ये ब्लेड्स के ऊपर फॉल किया, देखो बिल्कुल ऊपर फॉल करती है, एंड देन वो साइड को मूव करती है उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है और ये आगे चली जाती है। अच्छा, आपको हमने टर्बो चार्जर पढ़ा था, एग्जैक्टली टर्बो चार्जर भी एक मैंने आपको बताया था कंप्रेसर होता है जो प्री कंप्रेस कर देता है, तो बिल्कुल वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ही होता है। एग्जैक्टली यही कंप्रेसर वहाँ पे लगा होता है टर्बो चार्जर में भी, गाड़ियों में टर्बो चार्जर यूज़ होता है। तो देखें, ये कॉन्टीन्यूसली आ रही है, कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रहा है, वो ब्लू शो कर रहा है, कम प्रेशर है, येलो ज़्यादा है, और उससे रेड और ज़्यादा। तो देखिए अंदर आ रही है हाई कंप्रेशन, और यहाँ से जो एयर जा रही है वो और ज़्यादा कंप्रेस हो गई है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये थी। अब आपको डायग्राम थोड़ी समझ आ जाएगी। देखिए ऊपर से दिखाई हुई है, ये ऊपर से एयर यहाँ पे फॉल करेगी, ये इस तरह रोटेट करे, ये ब्लेड्स पुश कर देंगे एयर को रोटेशन की वजह से कॉर्नर की तरफ, और देन ये यहाँ से होती हुई हाई प्रेशर वेपर्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह ये साइड व्यू दिखाया हुआ है, साइड व्यू में देखें यहाँ से सक हो रहा है, यहाँ से ये ब्लेड्स की कुछ इस तरह की डायरेक्शन है, क्यों, ताकि यहाँ से ये कॉर्नर की तरफ पुश करे एंड देन रोटेट करते हुए ये ऊपर को निकल जाएगा। अब आपको ये कंपोनेंट्स भी समझ आ जाएंगे। केसिंग है वो हमने जो मेन केसिंग होगी इसकी वो है, ये आपके पास इनटेक होगी, ये इम्पेलर आई है, ये बेसिकली वो जो आपका रोटर है उसकी बात कर रहा है। ये आपके पास हाउसिंग है, मेन हाउसिंग जो है, डिफ्यूज़र रिंग है, ये बाहर वाला जो रिंग होता है, ड्राइव शाफ्ट है जिससे ये रोटेट कर रहा है, और इम्पेलर या ये जो रोटर है हमारे पास। The centrifugal compressor uses centrifugal force to sling the vapor's refrigerant outward to increase the refrigerant pressure and the temperature, and then send into either condenser coil or a condenser barrel where heat is removed from the refrigerant. ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये थोड़ी सी और टाइप्स भी हैं, स्क्रू टाइप भी होता है हमारे पास। स्क्रू क्या होगा कि स्क्रू रोटेट हो रहा होगा, यहाँ पे देखें दोनों स्क्रू रोटेट हो रहे हैं, और आपके पास आप कम प्रेशर से जो वेपर्स आएंगे स्क्रू की रोटेशन की वजह से उनका प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, स्क्रू कंप्रेसर होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रोल कंप्रेसर एक टाइप होती है, और उसके बाद एक होती है आपके पास ये कंप्रेसर है।
तो बेसिकली ये बेसिक्स टाइप्स थी कंप्रेसर की, इनको थोड़ा सा आप खुद स्टडी कर लें और नेट से सर्च करने की कोशिश करें। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक वीडियो देखी है, व्हाट इज़ इनसाइड ऑफ अ रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर। सो इस तरह की आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखें ये आपके पास उसने ना जो कंप्रेसर है बेसिकली रेफ्रिजरेटर का वो ओपन किया है, उसको ये काट रहा है और काट के क्या किया, ओपन कर लिया, तो उसके अंदर से ये चीज़ निकली है। देखें ये कॉयल है, कॉयल बेसिकली क्या करेगी, क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करेगी और क्रैंक शाफ्ट की वजह से पिस्टन रोटेट होगा। देन देखें यहाँ पे कॉयल्स हैं, इसको कूल करने के लिए, क्योंकि ये गर्म हो जाएगा तो उसको कूल करने के लिए भी कॉयल्स थोड़ी सी चाहिए होंगी। अभी देखें यहाँ पे ये आपके पास वो क्रैंक शाफ्ट है और ये ऊपर छोटा सा पिस्टन है आपके पास। अब देखें ये रोटेट करता है आपके पास, ये चीज़, ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये ऊपर पिस्टन है ये भी रोटेट करेगा। तो मैंने आपको बताया था पिस्टन टाइप जो होता है आपके पास कंप्रेसर लगा होता है, ये छोटा सा यहाँ पे ये पिस्टन है बस आपके पास। इसके अंदर इनलेट आती है, यहाँ से कंप्रेस होकर यहाँ से बाहर चली जाती है, बाकी सारा ये इसकी हाउसिंग मैकेनिज्म है इसको चलाने के लिए। ये देखें वो आपके पास ये रोटेट कर रही है, ये कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो इसके अंदर पिस्टन है आपके पास, पिस्टन भी आपका ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ये देखें यहाँ पे पिस्टन आपका ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा इस जगह पे। ठीक है, एग्जैक्टली जिस तरह गाड़ी का मैकेनिज्म होता है वैसे ही होता है। अगर इसने यहाँ पे इसको ओपन किया तो इसके अंदर से ऑयल भी निकला होगा, अगर इसने वीडियो में शो किया है। जिस तरह एग्जैक्टली आपके पास गाड़ी के अंदर ऑयल होता है, इसके अंदर भी ऑयल होता है। जिस तरह गाड़ी में मोबाइल डालते हैं आप, इसके अंदर भी ऑयल होता है। इसने यहाँ पे मेरे ख्याल वीडियो में शो नहीं किया ऑयल, आप और वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये मेरे ख्याल अब वो ड्रिल से घुमा रहा है, पीछे ड्रिल लगा के कि कितनी स्पीड से घूमता है कंप्रेसर और कैसे मूव कर रहा होता है। तो बेसिकली यही है आपके पास, इंजन में भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे मूव कर रहा होता है। तो अब इस तरह की डिफरेंट वीडियोस देख के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जितनी भी कंप्रेसर की टाइप्स हैं इनकी वीडियोस देख के आपसे क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मोस्टली फ्रिजेस वगैरह में एयर कंडीशनिंग में यूज़ होता है, और बाकी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर बेसिकली मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये जो फ्रिज है अगर आपके पास है और आपके पास उसके बाहर लाइंस नज़र आ रही हैं तो वो कंडेंसर होती हैं। ये एयर कूल कंडेंसर है आपके पास। इसी तरह ये एयर कूल है, मतलब क्या है, आप हमने कन्वेक्शन पढ़ी थी, कन्वेक्शन में हमने क्या कहा था, एक एयर फोर्स होती है, एक होती है नेचुरल। तो एयर कूल है ये नेचुरल है। इसी तरह जब आपके पास एसी होता है, एसी का ये आउटडोर यूनिट में कंडेंसर कह रहा था, तो उसमें फ़ैन लगा होता है। तो ये अब आपके पास क्या होगी, फोर्स कन्वेक्शन होगी, क्या हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये बेसिकली कंडेंसर है, एयर कूल है, वाटर कूल भी होता है इवन, एंड एवेपोरेटिव कंडेंसर्स भी होते हैं। तो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर। जो फ्रिजेज़ हैं वगैरह उसमें नॉर्मली एयर कूल्ड यूज़ हो रहा होता है। एयर कूल्ड कंडेंसर्स कंसिस्ट ऑफ अ कॉयल ऑफ अ एम्पल सरफेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एयर कूल्ड कंडेंसर्स हैं पर आपके साथ क्या फैंस लगे होते हैं। अब ये थोड़ा ये इसके अंदर रेफ्रिजरेंट होगा, ये बेसिकली आपके पास जो फ्रिजेस वगैरह मॉल्स में यूज़ होते हैं फिर उसके लिए यूज़ होता है। फैंस भी ज़्यादा होते हैं, रेफ्रिजरेंट भी ज़्यादा होता है। तो ये वो हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास वाटर कूल कंडेंसर भी होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है, तो फिर उसमें वाटर कूल कंडेंसर्स भी आ जाते हैं। कूलिंग टावर्स भी हैं। कूलिंग टावर्स बेसिकली ये जो आपका वाटर कूल है, इसके वाटर को कूल करने के लिए फिर आपके पास इस तरह के हमारे पास कूलिंग टावर्स होते हैं। कूलिंग टावर्स क्या करते हैं, इसके अंदर वाटर फ्लो करता है और वाटर को ऊपर फैन लगा होता है और वहाँ से ये कूल करते हैं। ठीक है, काउंटर फ्लो कूलिंग टावर, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट एंड फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इंड्यूस्ड और फोर्स ड्राफ्ट में दो में, इस दोनों में ये फ़र्क होता है। फोर्स ड्राफ्ट बेसिकली सबसे पहले इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट क्या होता है, कूलिंग टावर हैव फैंस that are typically mounted on the top of the unit and pull air through the fill media। बेसिकली क्या है कि आपके पास पुल करेंगे अगर वो एयर, तो हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है। और अगर एयर इज पुश्ड बाय ब्लोअर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द एयर इनलेट फेस और फोर्स ड्राफ्ट।
ये फोर्स ड्राफ्ट है। फोर्स ड्राफ्ट का मतलब है कि आपका सारा मैकेनिज्म ऊपर है, इन्होंने यहाँ से एयर को सक किया और अंदर से पुश किया ऐसे करके, तो ये फोर्स ड्राफ्ट फैन होगा। इंड्यूस ड्राफ्ट फैन क्या है कि आपकी जो पीछे सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ऊपर फैन लगा है, वो यहाँ से सक कर रहा है, मतलब एयर यहाँ से आती है और यहाँ से और फिर ऊपर को मूव करके बाहर निकल जाती है। ये बेसिकली बाहर को मूव करा रहा है एयर। तो ये आपके पास क्या है, इंड्यूस ड्राफ्ट फैन है। दोनों तरह के फैंस भी हो सकते हैं, कोई एक तरह का फैन भी हो सकता है। तो ये बेसिकली ये फैंस कूलिंग टावर के फैंस की बात कर रहे हैं इस टाइम। कूलिंग टावर चाहिए क्यों, मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपके पास ये है वाटर कूल कंडेंसर है। वाटर कूल में क्या है, कंडेंसर में क्या होगा कि एक आपके पास रेफ्रिजरेंट आ रहा होगा, एक पाइप में आपके पास पानी आ रहा होगा। बेसिकली क्या है कि उस पानी ने इस रेफ्रिजरेंट को क्या करना है, ठंडा करना है। जब पानी उसको ठंडा करेगा तो पानी खुद गर्म हो जाएगा। अब पानी को ठंडा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कूलिंग टावर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि वाटर को जो रेफ्रिजरेंट की वजह से गर्म हो गया उसको ठंडा कर सके। ठीक है, और फिर हमारे पास वेपोरेटर है। वेपोरेटर मैंने आपको बताया था कि जो अंदर रूम होता है या आपके फ्रिज का अंदर कंपार्टमेंट होता है उसको कहते हैं फ्लडेड टाइप ऑफ वेपोरेटर एंड ड्राई और डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप्स ऑफ वेपोरेटर्स। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वेपोरेटर्स को।